फ्रेंड्स, ये लफ्ज़ क्या है? अहादीस की सनद में ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आता है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। बाद स्टूडेंट्स इसको उमर पढ़ देते हैं, जबकि ये अम्र है, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अरबी में या उर्दू में अगर किसी सहाबी का नाम लिखा हुआ है तो वो उमर है या अम्र है, या उमर या अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस? ये कैसे पता चलेगा? इस वाव की वजह से। ये याद रखें, ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। अगर वाव नहीं है तो उसको पढ़ते हैं उमर, यहाँ पे कोई वाव नहीं है। अगर ये वाव है तो ये होगा अम्र, यानी बगैर वाव के ऐन के ऊपर पेश है, और अगर वाव है तो ऐन के ऊपर ज़बर है और मीम के ऊपर जज़म है, और यहाँ पे मीम के ऊपर ज़बर है। तो इसको कभी उमारा पढ़ा जाता है, कभी उमारू पढ़ा जाता है, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, इस पर तनवीन नहीं आती है और इस पर ज़ेर भी नहीं आती। गैर मुनसरिफ इसलिए है कि ये अलम है, ख़ास शख्स का नाम है, प्लस ये फ़ुआलू के वज़न पर है। तो अलम अगर फ़ुआलू के वज़न पर हो जाए तो उसको गैर मुनसरिफ कहते हैं। गैर मुनसरिफ का मतलब यह है कि उस पर कसरा और तनवीन नहीं आती, जबकि ये मुनसरिफ है क्योंकि ये अलम तो है, अलम के अलावा ये फ़ुआलू का वज़न नहीं है। ठीक है, तो इसको अमरन अमरिन अमरुन पढ़ा जाता है। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आसी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी वाव आ जाए, ठीक है, उर्दू की किताबों में भी नाम लिखे होते हैं तो कहीं इसको उमर पढ़ जाते हैं क्योंकि वो ज़ेर ज़बर तो लगी नहीं होती, लेकिन ये वाव आपको बता देगा। तो जब भी वाव आ जाए आपने अम्र पढ़ना है, और अगर वाव नहीं है तो आपने उमर पढ़ना है। तो ये छोटी सी बात है जो आप समझते हैं कि जो लोग अहादीस की स्टडी करते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के, उनको ये क्लिप सेंड करें ताकि अगर उनमें ये मिस्टेक है तो वो इसको रेक्टिफाई कर सकें। जज़ाकल्लाह।